जानकारी प्रयागराज से, जहां यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर छात्रों का धरना जारी है। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने बैरियर और सड़क पर लगी होर्डिंग तोड़ दी है। हरकत में आया पुलिस महकमा और पुलिस ने 10 हुड़दंगियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें 2 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर छात्रों का धरना लगातार जारी है। धरने का दूसरा दिन है और छात्र लगातार आक्रोश में नजर आ रहे, लेकिन इस बीच पुलिस महकमा भी हरकत में आया है। पुलिस ने 10 हुड़दंगियों को गिरफ्तार भी किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिज राजू जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। राजू, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर मिल पा रही है, जहां यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर छात्रों का जो धरना है वो लगातार जारी है? देखिए, छात्र जो है वो अभी भी अपनी मांग को लेकर के लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी अपनी मांग ये है कि जब तक जो वन एग्जाम की जो बात उनकी मांग है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो यहाँ से धरना अपना खत्म नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन चाहता है कि बातचीत के जरिए उनके हाथ के लिए ये जो सरकार ने जो नियम बनाया है, जो तरीका चला है उस पर अमल करे, वो उनका उससे फायदा है, लेकिन छात्र इसको सुनने को तैयार नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में जो छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और प्रशासन और शासन के जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो यहाँ पर कतई इनसे अब बात करना नहीं चाहते। हालांकि छात्रों की जो प्रदर्शन है वो अब थोड़ा थोड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों की जो संख्या कल सुबह हमने देखी थी और परसों सुबह देखी थी वो आज थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सड़कों पर रह करके लगातार 2 से 3 दिन तक आंदोलन करना और खाली पेट, क्योंकि ये सब छात्र हैं, ये सब बाहर से आकर के यहाँ पर रूम किराए पर लेकर के यहाँ पर तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो वैसे इनके जो दिनचर्या रही है वो पढ़ाई और उसके बाद होटलों में खाना खाने की रहती है। लेकिन अब लगातार 3 दिनों से ये सड़क पर बैठ कर खाना खा रहे, सड़क पर भोजन कर रहे हैं, सड़क पर रह रहे हैं, सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो हिम्मत की जो मादा है, मुझे लगता है ये कि अब इनकी हिम्मत टूट रही है। और शासन भी यही कहता है, आयोग भी यही कहता है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज नहीं है, क्योंकि जो छात्रों के हित के लिए जो आदेश दिया गया वो छात्रों के हित के लिए दिया गया, लेकिन अन्य बात नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में छात्र ये चाहते हैं कि हमें हमारी बातों पर आयोग अमल करे और राज्य बिल्कुल आरिफ, लेकिन इस बीच ये भी जानेंगे कि छात्रों की मुख्य मांगे क्या क्या है, क्या मांगे रख रहे हैं? देखिए, छात्रों का कहना यह कि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग ने जो आरओ एआरओ की जो परीक्षा रही है वो 2 पालियों में कराने की अलग अलग रखी थी और उसके बाद जो विशेष वाली जो परीक्षा है वो लगातार 2 पालियों में 2 दिन लगातार करानी थी। तो अब ये चाहते हैं कि हर दिन जो है अलग अलग न करा करके एक दिन में सारी परीक्षाओं को कराया जाए। उसके अलावा जो है नॉमिनेशन की जो इनका जो मांग रही है वो उस पर वो अंकुश लगा कि इस प्रणाली को हटाया जाए यहाँ से। तो ये 2 मांगे इनकी मुख्य मांगे हैं। ये दोनों मांगों को लेकर ये अपने आंदोलन कर रहे हैं और जो आयोग के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार इनसे बात करने जरूर आते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। हाँ बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आरिफ बहुत शुक्रिया आपका।